कठिनाइयों से भरी इस दुनिया में जिसे अपने आप के ऊपर विश्वास होता है, वास्तव में वही विजेता कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, साल 2024 का तीसरा महीना यानी कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इस महीने आपके जीवन में ग्रहों की गोचरीय स्थिति का प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा। जी हाँ, सूर्य से लेकर केतु पर्यंत पूरे 9 के 9 ग्रह इस मार्च के महीने में आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव कर सकते हैं और इस महीने आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह महीना आपको कितनी मजबूती प्रदान करने वाला है और इस मार्च महीने के प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब मार्च का महीना प्रारंभ हुआ तो मकर राशि से ग्रहों की गोचरीय स्थिति कुछ इस प्रकार से रही। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके फर्स्ट हाउस में कौन है, तो आपके फर्स्ट हाउस में भूमि पुत्र मंगल के साथ शुक्रदेव विराजमान है। आपके सेकंड हाउस में कौन है, तो शनि, सूर्य और राजकुमार बुध आपके सेकंड हाउस में विराजमान है। जबकि आपके तीसरे भाव में राहु का गोचर पूरे महीने होगा और चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने गोचर करेंगे। वहीं आपके भाग्य भाव में केतु का गोचर पूरे महीने देखने को मिलेगा। और चंद्रमा के बारे में तो आपको मालूम ही है कि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। अब आपको हर एक चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना भी है। सबसे पहले आपकी सेहत के बारे में बात करते हैं। तो आपकी राशि के स्वामी कौन होते हैं, शनिदेव आपकी राशि के स्वामी होते हैं। यह बात आपको भली भांति मालूम होना चाहिए। वर्तमान समय में शनिदेव आपके दूसरे भाव में खुद की ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, सो बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य का प्रभाव भी इनके ऊपर है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी तो देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी मंगल और सूर्य इन दोनों की प्लेसमेंट अच्छी है। लग्न में मंगल उच्च राशि में बैठा है और लग्नेश शनि आपके दूसरे भाव में अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में बलवान अवस्था में है। तो नो डाउट यह मार्च का महीना आपकी हेल्थ के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ ही साबित होगा। किसी भी प्रकार से आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस महीने आप अपने आप को सेहत के दृष्टिकोण से चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। जी हाँ, कहने का तात्पर्य कि हेल्थ के दृष्टिकोण से यह मार्च का महीना आपके लिए पूरी तरह से पॉजिटिव रहेगा। अगर आपकी लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो कुंडली का जो पंचम भाव होता है ना, यह आपकी लव लाइफ का होता है। और पंचम भाव के स्वामी कौन होते हैं, शुक्रदेव। शुक्रदेव अभी आपके लग्न में मंगल के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं। 7 मार्च को राशि परिवर्तन करके दूसरे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य, शनि और बुध के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से इस मार्च के महीने को उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। क्योंकि रिश्तों में तनाव नहीं बल्कि प्रेम की ज़रूरत होती है। और इस समय आपकी लव लाइफ में प्रेम की कमी और तनाव की अधिकता देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल जो होते हैं वह अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और पंचमाधिपति शुक्र मंगल के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं। सो नो डाउट इस समय आपके व्यक्तित्व में अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी। आपको तुरंत ही छोटी छोटी बातों पर क्रोध आने लगेगा। आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। कहीं ना कहीं अहंकार की मात्रा भी देखने को मिलेगी। फलतः ये सभी की सभी चीज़ें आपके लव लाइफ में रिश्तों में तनाव का कारण बनेंगी। इस बात का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। हालांकि जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र शनिदेव के घर में गोचर करेंगे तो काफ़ी हद तक यहाँ पर आपको कुछ आपसी सामंजस्य बिठाने का मौका मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है।
वहीं अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा यह महीना, तो देखिए पंचम भाव ही होता है आपकी शिक्षा का, और शुक्र की स्थिति के बारे में आपको मालूम हो चुका। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए इसे श्रेष्ठ कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि शुक्र पंचम के अधिपति होकर के लग्न में उच्च के मंगल के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। तो नो डाउट इस समय अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपका मन बिल्कुल पढ़ाई के प्रति फ्लेक्सिबल रहेगा, और कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी समझ जाइए वहां पर आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। यानी कि विद्यार्थियों के लिए इस मार्च के महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा दिलाने वाले हैं या फिर किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इस महीने कुछ नए मौके अवश्य मिलेंगे और सफलता की प्राप्ति भी अवश्य होगी। वहीं अगर आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बात की जाए तो कुंडली का जो सप्तम भाव होता है ना दोस्तों, यह आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, आपके वैवाहिक जीवन का, और सप्तम के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर जब जब चंद्रमा शनि के साथ युति बनाएंगे, जब जब चंद्रमा राहु से युति बनाएंगे या फिर उनके इन्फ्लुएंस में आएंगे, किसी भी प्रकार से उनसे षडाष्टक योग या फिर दृष्टि संबंध बनाते हैं, तब बीच बीच में आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ तनाव की स्थिति देखने को मिलेगी। आप और आपके पार्टनर के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न होगी, कुछ गलतफहमियां भी उत्पन्न हो सकती है, और मंगल लग्न में बैठ करके आपके अंदर अग्नि तत्व की मात्रा को बढ़ाएंगे। तो इस महीने आपके जीवन में क्रोध के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में। इस बात का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। हालांकि यह समय आपके पार्टनर के करियर के दृष्टिकोण से अच्छा साबित होगा। अगर आपका पार्टनर कार्य क्षेत्र में एक्टिव है तो नो डाउट इस महीने आपके पार्टनर को उसके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, और सेहत से संबंधित भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी। बस रिश्तों में थोड़ा सा तनाव, वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। अगर आपके भाग्य के बारे में बात की जाए तो नवम भाव ही होता है आपके भाग्य का भाव, और नवम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? तो राजकुमार बुध, और अभी वर्तमान समय में दूसरे भाव में धन भाव में गोचर कर रहे हैं। 7 मार्च तक करेंगे बलवान अवस्था में। तो नो डाउट 7 मार्च तक का समय आपके भाग्य के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ साबित होगा। भाग्य से आपको विशेष रूप से धन की प्राप्ति होगी। जी हाँ, आप अपनी वाणी के प्रभाव से, अपने वाक शक्ति के प्रभाव से इस समय किसी को भी मोहित कर पाने में कामयाब होंगे। हर कोई आपकी वाणी से, आपके व्यक्तित्व और आपके प्रतिभा से प्रभावित होकर के आपकी तरफ आकर्षित होने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन जब 7 मार्च को राजकुमार बुध तीसरे भाव में आएंगे, नीच राशि में होंगे और राहु के साथ युति बना करके गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं यह आपके भाग्य में रोड़े अटकाने का कार्य करेंगे। जी हाँ, 7 मार्च के पश्चात थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करने की आवश्यकता आपको होगी। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तब जा करके आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके कार्यों में रुकावट, कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में तनाव, ऐसी चीज़ें राजकुमार बुध के नीच राशि में गोचर के परिणाम स्वरूप आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि राहु का प्रभाव होगा। नीच के बुध के बल में 5 गुना ज़्यादा वृद्धि कर देंगे ये राहु। तो ऐसे में आपके लिए 7 मार्च के पश्चात का समय उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता भाग्य के दृष्टिकोण से। अगर आपके करियर के बारे में बात की जाए तो कुंडली का जो 10वां भाव होता है ना दोस्तों, यह आपके करियर का होता है, और शुक्र देव बनते हैं आपके करियर भाव के मालिक, यानी कि आपके करियर के कंट्रोलर। और अभी वर्तमान समय में लग्न में है उच्च के मंगल के साथ अत्यंत ही श्रेष्ठ 7 मार्च तक रहेंगे, क्योंकि मंगल को 10वें भाव में अति विशिष्ट कारकत्व की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर आपकी राशि में उच्च का मंगल कहीं ना कहीं आपके दशमेश शुक्र को भी विशेष बल प्रदान करेगा, और यह जो 7 तारीख तक का समय है आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आप जो भी कार्य करते हैं वहाँ पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। खास करके इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से संबंधित कार्य करते हैं, खाद्य पदार्थ से संबंधित या फिर अट्रैक्शन से संबंधित चीज़ों का आप व्यापार करते हैं, खूबसूरत, सुगंधित, मनमोहक, तो समझ जाइए यह मार्च का महीना आपको विशेष सफलता प्रदान करेगा। लेकिन जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे वैसे ही आपके लिए महाधनी योग का निर्माण हो जाएगा। फिर आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी मात्रा में होगा, और व्यापारियों के लिए भी इस समय को श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि व्यापार भाव की चंद्रमा बीच बीच में शुक्र, गुरु और सूर्य मंगल के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो आपके व्यापार में भी आपको
लाभ प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर के आपके लिए यह महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस महीने के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए यह महीना अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।